शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दीपावली के दिन या रात को आप ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, ऐसे कौन से टोटके कर सकते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। दीपावली बहुत नज़दीक है अभी, 14 नवंबर, और दिन है शनिवार। दीपावली की रात चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर देवी लक्ष्मी की आप आरती कीजिए। चांदी की कटोरी में जला के करना है। धन वृद्धि में ये टोटका काफ़ी सहायक रहेगा आपके लिए। उसके बाद यदि सपोज आपने ये श्रीयंत्र नहीं लिया, इतना बड़ा श्रीयंत्र आप नहीं लेते हैं, आप छोटा श्रीयंत्र लेते हैं, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है। तो यदि आप छोटा श्रीयंत्र लेते हैं या इससे भी छोटा श्रीयंत्र लेते हैं, तो इसे आपको लाल कपड़े में लपेटकर आप तिजोरी में रखिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप छोटा लेते हैं तो, बड़ा लेते हैं तो आप मंदिर में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा ही रहेगा। इसके बाद अगला उपाय मैं आपको घर में पैसों की बरकत के उपाय बता रहा हूँ। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए पूजा सामग्री में इत्र और केसर भी रखें। महालक्ष्मी की पूजा के बाद देवी को ये दोनों चीज़ें चढ़ाएं, इत्र और केसर। अब हर दिन घर से निकलने से पहले इस केसर का तिलक लगाइए, सारी चीज़ें आपकी अच्छी होगी। कभी कभी बहुत सारे घर में क्लेश होता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, तो उन्हें दीपावली पर लक्ष्मी पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ कुछ उपाय करना चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मण पूजा के बाद 2 गोमती चक्र लीजिएगा। दो लेना है आपको। 2 गोमती चक्र एक डिब्बी में रख दीजिएगा और उस पर सिंदूर बिछा दीजिएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब डिब्बी को बंद कर दीजिए और इस डिब्बी को घर में छिपाकर कहीं रख दें ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। इस उपाय से आपके घर में शांति आएगी। और इसके साथ ही ये पिंक पिरामिड है, जो पिंक क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको आप बेडरूम में कहीं भी स्थापित कर दीजिए। तो इससे जो कलेश होता है ना घर में, वो कलेश नहीं होगा आपका। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दिवाली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलट कर नहीं देखना है। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन कीजिए, जिसमें लक्ष्मी जी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हैं, और ऐसे चित्र का पूजन करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। दीपावली पर झाड़ू का दान तो करना है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। और जब झाड़ू खरीदें तो 1 मत खरीदिएगा, 2 मत, जोड़ा में मत खरीदिएगा, 3 खरीदिएगा। ये ज़रूरी होता है। जोड़ा 2, 4, 6 इस तरह से मत खरीदिएगा। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला दीपक जलाइए, पर उसमें घी का प्रयोग कीजिएगा। इससे धन का जो लाभ है वो बहुत जल्दी मिलता है और आर्थिक उन्नति जो है वो फिर फटाफट होने लगती है। अगला उपाय, दीपावली पर श्रीसूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रामरक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। और यदि संभव हो तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आप एक चीज़ और जो ले सकते हैं दीपावली के दिन, वो है ये मरगज के लक्ष्मी गणेश। मरगज के लक्ष्मी गणेश भी काफ़ी फ़ायदा करता है, क्योंकि जिस घर में स्टूडेंट वगैरह हो ना, ज़्यादा जो सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, पढ़ाई लिखाई में सब लोग ध्यान लगा रहता हो, तो वहाँ पे मरगज के लक्ष्मी गणेश की स्थापना करनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप का ध्यान रखें और ध्यान भी कीजिए। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। और मैं जितनी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको shivago.com से प्राप्त हो जाएंगी, ऑथेंटिक, जेन्युइन और ओरिजिनल। दीपावली की रात पीपल के पत्ते पर दीप जलाकर आप जल में प्रवाहित कीजिए। इससे भी आर्थिक समस्याओं में
मदद मिलती है और आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी इनफैक्ट। और यदि आपने घर में तुलसी का पेड़ रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है तो रख लीजिए उस दिन। तुलसी के पौधे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं और इसकी जड़ में एक घी का दीपक जला के रखिएगा। यह व्यवस्था करें कि दीप रात भर जलता रहे। फिर जो इसका जो इफेक्ट होगा ये तो आपको दिखेगा ही। दीपावली पर पूजन के बाद काले तिल हाथ में लेकर घर के सभी सदस्य सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दीजिए। माना जाता है कि इससे यदि जो घर में हानि वगैरह हो रहा हो धन का, तो धन की हानि रुक जाती है। अगला उपाय है, किसी सुहागन स्त्री को आप सुहाग की सामग्री का दान दें। अगला उपाय, लक्ष्मी पूजा में आप सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को आप तिजोरी में रख दीजिए। अगला उपाय, घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली में जो आप दीपक लगाएंगे वो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको घी का दीपक जलाना है और तुलसी को वस्त्र भी पहनाना है। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का जो संचय है वो बढ़ता रहता है। और महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई हों। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और जल में यदि केसर डाल देंगे तो ये अति उत्तम रहेगा। महालक्ष्मी का महामंत्र, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। कमल गट्टी की माला से आप 108 बार जाप करें और मैं कहूंगा कि इसे आप रोज करें और ज्यादा फायदा होगा। दीपावली पूजन के समय अपामार्गी की जड़ देवी लक्ष्मी के पास रखें और पूजन के बाद उसे अपने दाएं बाजू में बांध लीजिए। महिलाओं को बाएं बाजू में बांधना चाहिए। इससे कार्य और धन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नज़र दोष का जो प्रभाव है वो भी कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। इसमें आप 1, 2, 3, 4 जितने भी उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का पिरामिड है, ये भी आप उस दिन स्थापित कर सकते हैं और इसे आप घर में कहीं भी रख दीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी को आपके पास नहीं आने देगा आपके घर में। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और आप जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया है वो आप shivago.com से ले सकते हैं। धन्यवाद।